आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि खेवड़ा माइंस कैसे दरियाफ्त हुई, इससे नमक निकालना कब शुरू किया गया और इस नमक की कान से कितना नमक निकाला जाता है और कैसे ये पाकिस्तान की एक अहम टूरिस्ट स्पॉट भी बन चुका है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अरशद। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल economy.pk। खेवड़ा माइंस की इंतहाई अहम और दिलचस्प हिस्ट्री से स्टार्ट करता हूं। नाजरीन, खेवड़ा माइंस को मायो साल्ट माइंस भी कहा जाता है। जब वायसराय हिंद लॉर्ड मायो ने इसका दौरा किया तो उसके एजाज़ में इसका नाम मायो साल्ट माइंस रखा गया। इसकी हिस्ट्री की बात करें तो खेवड़ा के मुकाम पर नमक के ज़खायर उस वक्त दरियाफ्त हुए जब यूनानी बादशाह सिकंदर आज़म, जो एशिया से लेकर अफ्रीका और यूरोप की सल्तनत को फतह करने के लिए फेमस था, उसने पाकिस्तान की तरफ अपना रास्ता बनाते हुए जेहलम और मियाँ वाली के इलाके से गुजरते हुए अपनी फ़ौज को आराम के लिए वहाँ एक इलाके में रोका जिसका नाम खेवड़ा था। क़याम के दौरान फौज के एक सिपाही ने देखा कि उनकी फौज के घोड़े पत्थरों को चाट रहे थे। गौर करने के बाद उनको पता चला कि ये नमक का पहाड़ है, जिसके नतीजे में वहाँ से खेवड़ा माइंस दरियाफ्त हो गई। आज तकरीबन 2330 साल बाद खेवड़ा माइंस दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कान है। मुगलिया दौर में यहाँ से नमक निकाल कर वस्ती एशिया में दूर दूर इलाकों तक नमक की तजारत होती थी। मुगलिया सल्तनत के ज़वाल के बाद ये नमक की कान सिखों के कब्ज़े में आ गई। सिखों के दौरे हुकूमत में नमक खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था और इसको बेचकर आमदन भी हासिल की जाती थी। सिख सल्तनत को ख़त्म करने के कुछ अरसे बाद ही अंग्रेज़ों ने इस कान को अपने कब्ज़े में ले लिया और इस पर मज़ीद डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया। अंग्रेज़ों ने डेवलपमेंट का काम शुरू करते हुए इसका मुआयना किया तो उनको पता चला कि यहाँ पे कान कुनी करना बहुत मुश्किल थी, क्योंकि बेकायदा और तंग सुरंगों के दरमियान इसके दाखिली रास्ते भी बहुत दुश्वार और तंग थे। इसलिए यहाँ पे वर्कर्स का पहुँचना और काम करना इंतहाई ख़तरनाक था। कान के अंदर पानी की सप्लाई भी बहुत मुश्किल थी। सबसे अहम इशू ये भी उन्होंने देखा कि यहाँ पे नमक का निकाल कर स्टोर करने के लिए कोई गोदाम भी नहीं बनाए गए थे। इन सब मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए अंग्रेज़ों ने कान की वाहिद रोड, जो दुश्वार गुजार और पथरीली थी, उसको सबसे पहले हमवार किया। यहाँ पे गोदाम तमीर करवाए और पानी की फराहमी का इंतज़ाम किया। इसके दाखिली रास्तों और सुरंगों को बेहतर बनाया और नमक की खुदाई के लिए एक बेहतर तरीका मुतारिफ करवाया। नाज़रीन, सबसे बेस्ट काम उन्होंने जो किया वो नमक की स्मगलिंग को रोकने के लिए मुल्ज़मान के लिए सज़ाएं मुतारफ़ करवाई गईं। खेवड़ा माइंस में अंदाज़न 82 मिलियन टन से लेकर 600 मिलियन टन तक नमक के ज़खायर हैं। बरतानवी हुकूमत के इब्तदाई सालों में यहाँ से तकरीबन 30,000 टन सालाना नमक निकाला जाता था। 2003 में यहाँ से नमक की पैदावार 2,85,000 टन सालाना रिकॉर्ड की गई थी, जो कि पाकिस्तान के चट्टानी नमक की टोटल प्रोडक्शन का हाफ बनती है। और पैदावार की इसी शरह के मुताबिक ये कान मज़ीद 350 साल तक चलने की उम्मीद की गई है। नाजरीन, खेवड़ा नमक की कान ज़िला जेहलम की तहसील पिंड दादन खान में है, जो कि सतह समंदर से तकरीबन 288 किलोमीटर पर है और ज़ेरे ज़मीन कान 110 किलोमीटर के रकबे पर मुहित है। नाजरीन, खेवड़ा माइंस पाकिस्तान का एक अहम टूरिस्ट स्पॉट भी बन चुकी है, जो कि सबसे ज़्यादा सयाहों की तवज्जो का मरकज़ है। यहाँ पर हर साल तकरीबन 2,50,000 सयाह आते हैं। नाज़रीन, यही वजह है कि खेवड़ा माइंस से काफ़ी रेवेन्यू जनरेट होता है। सयाहों को सबसे पहले साल्ट माइंस रेलवे के ज़रिए कान में लाया जाता है। नाज़रीन, जैसे ही आप अंदर दाखिल होते हैं तो वहाँ आपको खारे पानी के बेशुमार तालाब मिलते हैं। इसके अलावा कान कुनी की सुरंगों में बादशाही मस्जिद तकरीबन 50 साल पहले मुताबिक रंगों वाली नमक की ईंटों के साथ बनाई गई थी। कान में दीगर फनकाराना नक्शो नगार में मीनारे पाकिस्तान की नकल अल्लामा इकबाल का
مجسمہ کرسٹل کا ایک ذخیرہ جو اردو رسم الخط میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بناتا ہے، گریٹ وال آف چائنا کا ماڈل اور مال روڈ کا ایک نمونہ بھی موجود ہے۔ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ اس طرح کے مقامات کی مزید حفاظت کریں اور ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے مزید پلانز بنائے جائیں۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔